जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो अक्सर समुद्रों पर पत्थरों के पुल बना देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अश्विनी आपके अपने YouTube चैनल आई-टेक स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले हमने कुछ दिनों में टाइम्स एंड वर्क और परसेंटेज का चैप्टर क्लियर किया था। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर नंबर सिस्टम पढ़ा दीजिए, और नंबर सिस्टम से एग्ज़ाम में हमेशा 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये मेरा भी अपना अनुभव है, मैं 25 से 30 फॉर्म भर चुका हूँ भर्ती वाला। फाइनली मैं जाके यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ। देखिए, मैंने परवाह नहीं किया कि कितना पैसा लगता है या मैं कितना नंबर पाऊँगा या कितना क्या होगा। जो फॉर्म मैं जिसमें एलिजिबल रहता था उसको मैं भर देता था। देखिए, एक चीज़ होता था कि मैं फॉर्म भरता, पहले मैं 15 नंबर से फेल हुआ, 20 नंबर से फेल होता था, लेकिन हमको अनुभव होता गया और धीरे धीरे एक समय आया कि मैं 1 नंबर 2 नंबर से किसी एग्ज़ाम में फेल होता था। लेकिन थोड़ा सा और मेहनत किया तो फाइनली एक साथ मेरी 3 जॉब आई, जिसमें पहले जो आई थी यूपी पुलिस वाला उसको मैंने ज्वाइन किया। तो आप अपने देखिए पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। अगर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तब तो आप अच्छा कर जाएंगे, लेकिन अगर छोड़ के बीच से पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं पास नहीं करा सकता किसी एग्ज़ाम में। लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो आपको लगातार नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बिना प्रैक्टिस के टीचर का भी मैथ भूल जाता है। अगर टीचर भी अपना प्रैक्टिस छोड़ दे तो उसका भी मैथ्स भूल जाएगा। तो आप तो खुद बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चाहिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। इसमें हमको शुरू करना है, देखिए संख्या पद्धति में आपके काउंटिंग जीरोज़ आते हैं। जीरो को काउंट करना कि कितने जीरोज़ हैं। उसके बाद से आपका रिमाइंडर थ्योरम आता है। फिर उसके बाद से यूनिट प्लेस आता है कि इकाई का स्थान क्या है। आप देखिए, आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो जैसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, काउंटिंग जीरोज़, ठीक है। क्या पढ़ना है, काउंटिंग जीरोज़। जीरो को काउंट करना है, जीरो को काउंट करना है, ठीक है। तो अब चलिए कैसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 4 2 0 5 7 0 0 0। अगर इसमें पूछा जाए कि आप लोग जीरो को काउंट करिए तो क्या करेंगे। कुछ बच्चों का आंसर होगा कि सर 4 जीरो हैं, कुछ बच्चों का आंसर होगा कि सर 3 जीरो। तो जो 3 जीरो वाले हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों को अगर जीरो को काउंट करना रहता है तो एक चीज़ ध्यान देना, ये एक राइट हैंड साइड से हम लोग जीरो को काउंट करते हैं। राइट हैंड साइड से जो राइट से जो वैल्यू शुरू होती है उसमें जीरो को काउंट करते हैं। तो 1 2 3, अगर जीरो के बाद लगातार आपका जीरो आ रहा है, उसके बाद अगर कोई नंबर आ जाता है, ठीक है, जीरो के अलावा अगर कोई नंबर आए उसके बाद बीच में कोई भी जीरो रहेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको राइट से दाहिने तरफ से देखना है कि कितने जीरो लगातार पड़ रहा है, बस हमको उसी को काउंट करना है, ठीक है। तो हमने देखा इसमें कितने जीरोज़ हैं, 3। इसमें कितने जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़ हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज़ 3 है। तो ये आपका ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है 4 0 7 0 3 2 5 0 0। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करिए, काउंटिंग जीरोज़ कितना होगा, तो क्या करेंगे। अब आप, मैंने बताया इसमें क्या करना है, 1 2, ठीक है। उसके बाद से आपका जीरो के अलावा कोई नंबर आ गया तो फिर हमने काउंट कर दिया कि कितने जीरोज़ हैं, 2, ठीक है। अब चलिए आते हैं थोड़ा इसको और डीपली समझते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, एक चीज़ पहले यहाँ समझिए, जैसे ये फैक्टोरियल 1, ठीक है, फिर आता है फैक्टोरियल 2। अभी मैं समझाऊंगा कि ये फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। ये फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे फैक्टोरियल 1 है तो इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। फैक्टोरियल 2 है तो इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 है तो इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 4
3 2 1। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसमें कि अगर फैक्टोरियल 1 है तो मतलब 1 आपकी वैल्यू है तो 1 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 2 है तो 2 1, 2 का और 1 मतलब जितना होगा उससे हम 1 तक मल्टीप्लाई में जाएंगे। जैसे फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 हो गया। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4 से लेकर के 1 तक। फिर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये लॉजिक है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये आपने समझा कि जितनी वैल्यू दी रहेगी, अगर 100 दिया है फैक्टोरियल 100 तो फिर 100 से लेकर के 1 तक हम मल्टीप्लाई करते आएंगे। इसका फैक्टोरियल का मतलब यही हुआ। अब जैसे क्वेश्चन में अक्सर पूछता है कि फैक्टोरियल 10 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू। इसको समझने के उससे पहले सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक सीखिए। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें सबसे हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 हमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 8 10 12 14 16 18 एंड ठीक है यहीं तक करना है 9 तक। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा एक चीज़ समझिए। जैसे क्या कर हमने क्या किया 1 से 2 में मल्टीप्लाई किया 2, कोई मतलब नहीं। एक चीज़ यहाँ पे देखा कि 0 कहाँ पे आ रहा है, तो 5 और 2 का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब वहाँ पे हम लोग का एक 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 और 2 हैं तो इसमें कितने जीरोस आएंगे, 5 और 2 हैं तो इसमें कितने जीरोस आएंगे, तो आपको पता है कि 5 और 2 है तो मल्टीप्लाई कितना होता है 10, तो 5 इसमें कितने जीरोस हैं 1, मतलब इसमें 1 0 1 0 है। अब जैसे ही दे दिया है कि 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, इसमें आपसे पूछा जाए कि कितने जीरोस हैं तो आप लोग अब देख के बता सकते हैं। पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50 और 50 2 जा 100, मतलब 5 दूनी 10, 10 पचे 50 और 50 दूनी 100। तो इसमें कितने जीरोस आ गए 2। आराम से आप समझते चलिए, अभी इतना धैर्य बना कर रखिए, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे एक पेयर था 5 और 2 का, 5 और 2 का एक जोड़ा था तो कितने जीरोस मिले हमको 1 0 मिला। 5 और 2 का एक पेयर था तो यहाँ पे 1 0 मिला। ठीक है, यहाँ पे 5 और 2 का कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है तो यहाँ कितने जीरोस मिले 2 0 मिले। बस यही आपको समझना था। अब जैसे मान लीजिए अब आप कहेंगे कि सर आपने 5 और 2 ही क्यों लिया, तो आइए हम दूसरा भी नंबर कोई लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 5 और 3, फिर 5 और 3। अच्छा इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3, इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है। तो 5 तियाँ 15, 15 पचे 75 और 75 तियाँ 225। ठीक है, 75 तियाँ 200, इसमें आपके जीरो आ रहे हैं, इसमें आपका एक भी जीरो नहीं आता। हम 5 और 2 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इसी में केवल आपको मल्टीप्लाई करने से जीरो आता है। और 2 क्यों ले रहे हैं, 4 से भी मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा, लेकिन 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इवन नंबर है, इसीलिए हमने 2 को लिया। ठीक है, 4 से भी करेंगे 5 इंटू 4 20 आएगा, उसमें एक जीरो है, लेकिन हम 2 को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, सबसे छोटा सम संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 कितने जोड़े बनेंगे, कितने जीरोस होंगे इसमें, तो अब आप देख के बता सकते हैं। मान लो यहाँ पे सर 3 लड़के और 2 लड़कियाँ, शादी कितनी होगी, 3 लड़के हैं
और 2 लड़कियां हैं, शादी कितनी, अगर 1 से 1 का करना है तो यार सर कोई भी कोरिया का लड़का भी बताएगा कि सर 2 शादी होगी। तो सर 5 2 = 10, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 5 = 25 और 5 कितना होगा 125 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500। ठीक है, इसमें कितने आ गए 0। हमसे उससे कोई मतलब, हमको बस उसमें देखना है कि 5 और 2 5 और 2 का कितने पेयर, कितने जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक 5 2 का और एक 5 2, ठीक है, तो 2 जोड़े बन रहे हैं। तो हमको बस 0 बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो कितने होंगे जीरोस। अब मान लो 3 लड़का है और 2 लड़कियां है, तो शादी कितने होगी, 2 ही की ना होगी, एक तो बाढ़ ही रहेगा। ठीक है, तो वही मतलब थोड़ा सा आपका व्यवहारिक में चलेंगे एग्जाम्पल में, तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो हई तो दोनों कर लेंगे शादी, लेकिन हई कहाँ रहेगा, ये घूमेगा इधर उधर। ठीक है, तो यही है। अब चलिए अब आगे चलते हैं। जो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया ये है आपका फैक्टोरियल 10। मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 10 मतलब है कि 10 9 मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक जाना है, 1 तक। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 10 × 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हमने मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल 10। अभी मैंने समझाया है कि फैक्टोरियल जितना भी देगा उससे हम लोग 1 तक मल्टीप्लाई करते आना है। अब देखिए, अब इसमें हम आप एक चीज़ बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ 2 कितने हैं। फैक्टोरियल 10 में हमने लिख दिया, इसमें नंबर ऑफ 2 कितने हैं, मतलब 2 कितनी बार आया। तो कुछ बच्चे अभी कहेंगे कि सर इसमें 2 तो एक ही बार दिख रहा है, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें 2 एक ही बार दिख रहा है। लेकिन नहीं, आपको देखिए स्मॉलेस्ट इवन नंबर पे पहले तोड़ने की कोशिश करिए। तो 1 तो 2 यहाँ पे है। ठीक है, आराम से समझते चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप करते चलिए। तो आप यूपी पुलिस की भर्ती देख रहे हैं, एसएससी जीडी की भर्ती देख रहे हैं, यूपी लेखपाल जो आने वाली है, यूपी पुलिस जो 52,000 अब आने वाली है, नवंबर दिसंबर तक आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक है, यूपी पेट में जो क्वेश्चन आएंगे लमसम आपके इसी के आसपास आएंगे। तो ठीक है, ये अपना अनुभव है। तो देखिए अब इसमें नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 1। सर और दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, सर हम 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं, सर 2 2 2 लिख सकते हैं। सर हम इस 10 को क्या लिख सकते हैं, सर 2 5 लिख सकते हैं। अभी जोड़ेंगे नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये समझना है आप। अब देखिए, अभी मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कि जितने 5 और 2, जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे उतना ही जीरोस होगा आपके। जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे उतना ही आपका जीरो बनेगा। यानी कितने जोड़े बन रहे हैं, मतलब देखिए एक यहाँ पे 2 कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ 2 कितने बार आए हैं, 8 बार। ठीक है, ये 2 कितनी बार आया है, 8 टाइम्स, 8 बार। ठीक है, अब क्या मैंने बताया कि किसका किसका जोड़ा मैंने बताया है, 2 और 5 का। तो अब 5 देखेंगे कितनी बार आया, तो 1 और यहाँ पर 1 2 बार। तो ये 5 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया है कि मान लीजिए यहाँ पे 8 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं, तो शादी कितनी होगी, 2 शादी होगी, यानी 2 पेयर बनेंगे। और 2 पेयर बनेंगे तो अभी मैंने बताया है कि कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। तो उसके राइट हैंड साइड में मतलब दाहिनी तरफ कितने जीरो होंगे, 2 जीरो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इजीली आप समझते चलिए। ठीक है, अगला देखते हैं। ये अभी इसको अब ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो मेरे पास पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मान लीजिए ये तो आसान था कि 10 था, फैक्टोरियल 10, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया कि हाँ सर नंबर ऑफ 2 8 बार आया है और ये 5 2 बार आया है, तो ये तो मान लीजिए आसान था। लेकिन अगर यहीं पे आपको दे दे कि सर फैक्टोरियल 100 की वैल्यू आपको फाइंड करनी, तब क्या करेंगे, तब तो आप करते रह जाएंगे 100 × 99 × 98 × 97, तो करते रह जाएंगे। आपका इसको लिखने में ही 6 क्वेश्चन का टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, और ट्रिक से आपकी वैल्यू ईजिली आसानी से आ जाएगी। चलिए,
तो जैसे मान लीजिए यहीं पर अभी 100 का हम देखेंगे बाद में, पहले इसी 10 को देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 10 है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। फैक्टोरियल 10 है, इसको यहाँ से ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए एलसीएम आता ही होगा सबको, हमने क्या कर दिया, 2 का निकालना है। किसका निकालना है? 2 का, कि नंबर ऑफ 2 कितनी बार आया, ठीक है। तो देखिए 2 से कितनी बार होगा, 2 5 जा 10। अभी इस फैक्टोरियल को भूल जाओ, फैक्टोरियल को भूल जाओ, 2 5 जा 10। फिर इसके बाद यहाँ से 5 से अधिक नहीं जाना है, कम, 2 2 जा 4, 1 आप छोड़ दो, 1 से कोई मतलब नहीं है। बस ये ध्यान, ये समझ गए तो फिर काउंटिंग जीरो में कुछ नहीं रखा है। ये अगर आप समझ गए तो काउंटिंग जीरो में कुछ नहीं रखा है। फिर उसके बाद से 2 से करो तो 2 1 जा 2। ये आपको अगर समझ में आया है तो अब यहाँ पे करेंगे कि पहला छोड़ दो बाकी जोड़ दो, पहला छोड़ दो बाकी जोड़ दो। 2-3 बार आप अपने से बोलिए कि पहला छोड़ दो बाकी जोड़ दो। मतलब इस पहले को छोड़ देंगे और बाकी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी 5 2 7 और 1 8। मतलब ये 2 जो है कितनी बार आया है, 8 टाइम्स। हमने लिख लिया कि 8 टाइम्स, 8 बार आया। आई होप आपको समझ में। फिर हमको निकालना है किसका, 5 का। तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। तो यहीं पे हम देखते हैं ये 8 टाइम्स आ गया। अब हमको निकालना है 5 का, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस हमने क्या किया, 5 2 जा 10। अब ये क्या 2 से 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो पहला छोड़ दे बाकी जोड़ दे। तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 5 कितनी बार है, 2 बार। और मैंने बताया है कि जितने जोड़े बनेंगे उतना ही नंबर आप जीरोस होगा। तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ 8 बार आया, यहाँ 2 बार आया है। तो मतलब दो जोड़े बनेंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे फैक्टोरियल 10 में जी, 2 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम निकालेंगे इसी बेस पर 100 का, 100 फैक्टोरियल का, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ी देर जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, तब तक फैक्टोरियल 100 का आप सॉल्व करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए फैक्टोरियल 100 का। अब हम वैसा नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हमको क्या निकालना है, पहले 2 और 5, यही दोनों निकालना है। जैसे मान लीजिए अब 2 निकालना है तो क्या करेंगे, वैसे ही 2 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से 12 24, क्योंकि 13 बार में करेंगे तो 26 हो जाएगा। फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 2 से 1 टाइम्स में, 2 1 जा 2, 3 से अधिक नहीं जाना है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था कि पहला छोड़ दे बाकी जोड़ दे। पहले को छोड़ देना है, बाकी को क्या करना है, जोड़ देना है। यानी 50 25 75 12 87 6 93 3 96 और 1 97। मतलब नंबर ऑफ टूज कितने आए हैं, मतलब 2 कितनी बार आया, 97 बार, 97 टाइम्स, ठीक है। अब इसके बाद से हमको क्या फाइंड करना है, 5, क्योंकि मैंने बताया कि 2 और 5 का ही जोड़ा, जितने बनेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब यहाँ से हम निकालेंगे 5 का, तो ये 100 फैक्टोरियल है, 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 25 होता है, फिर 5 से करेंगे तो 4। तो पहला छोड़ दे बाकी जोड़ दे, कितना आया, 24। तो 5 जो है कितनी टाइम्स आया है 24 टाइम्स, 24 बार। तो अब कितने जीरोस बनेंगे, तो जो कम रहता है, ध्यान रखना कि जो कम होगा उतने ही। यहाँ पे 2 जो है बहुत टाइम से 97 बार आया है, और 5 जो है केवल 24 बार आया है। 2 जो है 97 बार आया है और 5 कितनी बार आया है, 24 बार। तो अब जो जोड़े बनेंगे, यानी 24 जोड़े आपके बनेंगे, जो कम रहता है उतने ही जोड़े बनेंगे। तो 24 नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 24। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इजीली समझ में आया होगा। अब इस पर आप कितना भी फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल में क्वेश्चन पूछता है, कितना भी फैक्टोरियल आप निकालते चलेंगे, अब आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन करिए, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है आपका, आप निकालेंगे 200 का फैक्टोरियल और 2000 फैक्टोरियल का। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब निकालेंगे इसको।
फैक्टोरियल 200 का और फैक्टोरियल 2000 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 200 का भी बताया है मैंने। अब देखिए इसमें 200 में अब एक चीज़ आप थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचेंगे तो आपको ये देखेंगे कि सर हमने 100 में निकाला 2 तो 97 बार आया था। तो यहाँ भी एक बार फिर निकाल के मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा क्या करना है आपको। हमने 200 का निकाला 2 से कितनी बार में? 100 बार में। फिर 2 से 50, 2 से 25, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 1। तो पहला छोड़ दे बाकी जोड़ दे, मैंने बताया था। तो 100, 50, 150, 25, 175, 12, 187, 6, 193, 3, 196, 197, मतलब 2 जो है कितनी बार है? 197 बार। ठीक है, उसके बाद से हमको क्या निकालना है? 5। मैंने बताया था कि 5 और 2 इनका जोड़ा बनाना है। तो 5 और 2 का ये कितना हो जाएगा? 200। 5 का हमने निकाल दिया तो ये कितना हो जाएगा? 40 बार में। फिर उसके बाद से 8 और फिर उसके बाद से 1। ठीक है, अधिक नहीं जाना है, अधिक नहीं जाना। ठीक है, अब पहला छोड़ दो बाकी जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 40, 8, 48 और 1, 49। तो 5 कितनी बार आया है? 5 कितनी बार आया है? 49 बार। ठीक है, और 2 कितनी बार आया है? 197 बार। तो जोड़ा आपको बनाना है तो 2 तो भरपूर मात्रा में, 2 जो है भरपूर मात्रा में, बस देखना है कम कौन है। 49। 5 जो है कम आया है, कितनी बार आया? 49 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 49। ठीक है, ये 200 का आपका होमवर्क है। ये आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करेंगे, भेज देंगे, जिससे मैं देखूंगा कि हर एक बच्चे का, आप सबको आंसर करना है कमेंट में कि सर फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ 2000 में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप ऐसे पढ़ते रहिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम इसके आगे नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें और कुछ क्वेश्चन है काउंटिंग एंड जीरोज़ को, वो मैं बताऊंगा, और फिर उसके बाद से हम लोग ईजिली सॉल्व करते चलेंगे। धैर्य आपको बनाए रखना है। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतना इजी है, इतना इजी है। तो देखिए जो बच्चे तेज होंगे वो उनको मचलती होगी कि सर एक ही बार टफ क्वेश्चन पर आ जा, लेकिन हमको सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है। तो इसीलिए मैं बेसिक से उठाया हूँ कि जो नीचे एक लेवल के बच्चे हैं जो अभी सीख रहे हैं वो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा आज फर्स्ट क्लास है नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो इसको आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।